ईडी की जांच कौन करेगा? आज सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील और कोर्ट के एमिकस क्यूरी ने कहा है कि ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्र को अवैध रूप से सेवा विस्तार दिया गया है, गैर कानूनी रूप से। इस केस की सुनवाई अब 21 मार्च को होगी, लेकिन जिस वक्त जब विपक्ष के एक एक दल के नेता इन जांच एजेंसियों के निशाने पर हों, इनके प्रमुख का ही मामला वकील सीवी विश्वनाथ की नजर में गैर कानूनी निकल आए, उस दौर में आप एजेंसियों की जांच पर बहस करेंगे या एजेंसियों की ही जांच करेंगे? हम आज विस्तार से इन तमाम पहलुओं पर बात करने वाले हैं। गिरफ्तारी किसी भी दल के नेता की हो, अब सारी गिरफ्तारियां एक सी लगने लगी हैं। आप मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और पवन खेड़ा की गिरफ्तारी में फर्क नहीं कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के यहां हाल में पड़े छापे और सिसोदिया के घर और दफ्तर में पड़े छापे में फर्क नहीं कर सकते हैं। फर्क के नाम पर यही कर सकते हैं कि जब आप पर छापा पड़ता है तो कांग्रेस चुप रहती है और कांग्रेस पर छापा पड़ता है तो आम आदमी पार्टी चुप रहती है। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं के यहां छापे पड़ते हैं, उससे आप यानी दर्शक तय नहीं कर सकते कि विपक्ष के नेताओं के यहां भ्रष्टाचार खत्म किया जा रहा है या विपक्ष खत्म किया जा रहा है। अब इसका जवाब भी एक सा हो चुका है, जो आप जानते हैं। अगर मामला भ्रष्टाचार खत्म करने का होता तो फिर जांच एजेंसियां कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों के घर खंगाल रही होती, जिनका नाम लेकर राज्य के कॉन्ट्रैक्टर संघ ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया था कि ये लोग घूस मांगते हैं और बहुत ज्यादा घूस मांगते हैं। मगर वहां ऐसा नहीं हुआ। यही नहीं, अगर गैर भाजपा सरकारें बीजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार की जांच करती हैं तो वह साजिश हो जाती है और सरकार ही गिरा दी जाती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तो ऐलानिया तौर पर बता रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जांच करने और गिरफ्तार करने की योजना बना रही थी, इसलिए मैंने सरकार गिरा दी। बीजेपी के नेता के खिलाफ जांच होने वाली थी तो शिंदे ने अपनी ही पार्टी तोड़ डाली। फडणवीस के खिलाफ जितने भी आरोप लगे, उसके खिलाफ किस जांच एजेंसी ने जांच की, आप पता लगा सकते हैं। मगर एक सरकार केवल सोच रही थी, मौजूदा मुख्यमंत्री ने अपनी ही पुरानी पार्टी की सरकार गिरा दी। जब पूछा गया कि जो साजिश कर रहे थे क्या उनके खिलाफ जांच करेंगे, तो जवाब मिला कि सरकार गिरा दी गई है। क्या इस बयान से यह साफ नहीं होता कि फडणवीस को बचाने के लिए महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी गई? अक्टूबर 2022 में मनीष सिसोदिया ने भी सीबीआई छापे के बाद आरोप लगाया कि आप छोड़ने का दबाव था। मुझसे कहा गया कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाओ या जेल जाओ। सीबीआई ने इसका खंडन किया था। शिंदे के ताजा बयान के बाद आप सिसोदिया के इस पुराने बयान को कैसे देखना चाहेंगे? क्या यह संभव है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी को राजनीतिक एंगल से ना देखा जाए? बीजेपी के नेता पर आरोप लगे तो साजिश, जांच हो तो साजिश। अव्वल तो केंद्र की एजेंसियां इन आरोपों की तरफ झांकती तक नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो खुलकर बोल देते हैं कि फडणवीस को गिरफ्तार करने की साजिश हो रही थी, इसलिए सरकार गिरा दी। यह दबाव बीजेपी की तरफ से आया था या एकनाथ शिंदे की अंतरात्मा की पुकार थी? इस सवाल को आप अमित शाह के इस बयान से समझ सकते हैं। इसी साल 7 जनवरी को उन्होंने कहा था कि झारखंड विजय संकल्प महारैली में उनका यह बयान है, आप ध्यान से सुनिए। मुझे बाबूलाल जी ने कहा सरकार बदल दो। बाबूलाल जी लोकतंत्र है, सरकार मैं नहीं बदल सकता, मगर मैं इतना जरूर कहता हूं कि इस बार जो परिणाम आने वाले हैं, झारखंड की सरकार निश्चित रूप से परिवर्तन करने जा रही है। झारखंड की जनता परिवर्तन करेगी। हमारे इस वीडियो को रिवाइंड करके भी देखा कीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता फडणवीस को गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही थी, हमने सरकार गिरा दी। या अमित शाह बता रहे हैं कि उनकी पार्टी के नेता बाबूलाल जी ने कहा है कि सरकार बदल दो झारखंड में। दोनों ही मामलों में एक चीज साफ है, या तो सरकार गिरेगी या कोई जेल जाएगा। बस यह तय नहीं है कि किस केस में आपसे जनता पर भरोसा करने के लिए कहा जाएगा और किस केस में जांच एजेंसियों पर भरोसा करने के लिए कहा जाएगा। महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए धनबल के इस्तेमाल से लेकर चार्टर्ड प्लेन,
5 स्टार होटल वगैरह का इस्तेमाल तो राजनीति की पवित्रता के लिए किया गया होगा। कहां तो मांग हो रही है कि अदानी समूह पर कथित फ्रॉड के जो आरोप लगे हैं उनकी सघन जांच हो, मगर उनके दफ्तरों से छापे का कोई वीडियो नहीं दिखाई दिया, ना कोई सर्वे हुआ, ना सर्च हुआ। मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। मोदी अदानी भाई भाई, देश बेचकर खाई खाई का नारा संजय सिंह लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अदानी और मोदी को लेकर आक्रामक हो चुके हैं। आप भी अब बोलने लगी है, लेकिन इन नारों के बाद अदानी पर लगे आरोपों का क्या हुआ आप जानते हैं। जो ये सवाल पूछते हैं कि विपक्ष कहां है, वो विपक्ष को यहां देख सकते हैं। आज ही बिहार विधानसभा में माले के विधायक तख्ती लेकर खड़े हो गए और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी मामले की जांच और गिरफ्तारी की मांग करने लगे। अदानी को लेकर विपक्ष सड़क पर है, मगर अदानी के खिलाफ जांच की खबर कानाफूसी में भी नहीं है। बिहार के ही पूर्णिया में पिछले हफ्ते महागठबंधन की रैली हुई थी। इस रैली में तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और ललन सिंह ने खुलकर अदानी के मामले में मोदी सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब भाजपा में कोई लीडर नहीं है, सब डीलर हो गए हैं, इसलिए ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन में भी राहुल गांधी ने अदानी के मामले को उठाया। विपक्ष अपने अपने मंच से अदानी को लेकर हमलावर है, आक्रामक है। शेयर बाजार जो अपने फैसले करता है, वहां अदानी के शेयरों के दाम गिरते ही जा रहे हैं। जानकार लिख रहे हैं कि इतनी भारी गिरावट के बाद भी खरीदार नहीं दिख रहे। फर्जी कंपनियों और देश के बाहर की कंपनियों के हाथ के आरोप लगे, मगर जांच नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई छापा नहीं पड़ा। क्या है इस अदानी में जो बीजेपी और आरएसएस को, सब मंत्रियों को इसकी रक्षा करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, सुनिए। और सबसे बड़ा सवाल ये जो शेल कंपनीज हैं, जो हजारों करोड़ रुपया हिंदुस्तान भेज रही हैं, ये किसकी हैं? क्या हो रहा है? आप यहां कोई इनके मित्र लोग गुजरात के अगर घोटाला पे घोटाला करेंगे तो हमारी देश की सबसे उच्चतम जांच एजेंसियां मौन धारण कर लेती है, मौन, चुपचाप। नहीं भैया, कैसे छू देंगे? ये तो हमारे हुकुम के सबसे करीबी हैं, या इन्हीं के वजह से मोदी हैं, इसीलिए कोई हाथ नहीं लगा रहा है जांच एजेंसियां। ललन सिंह जी ने जिक्र किया घोटाले का, बताओ। और हम लोगों पर, लालू जी पर, हम लोगों पर बोलता था कि तेजस्वी का मॉल है गुरुग्राम में। अरे बाद में पता चला तेजस्वी का नहीं तो भाजपा के नेता का है। बताइए, अब मॉल का खबर बंद। आज भी जनता दल यूनाइटेड के नेता और सांसद ललन सिंह ने ट्वीट किया है। लिखा है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 100 करोड़ के कथित आबकारी मामले में गिरफ्तार किया गया है। खैर, यह तो अदालत में तय होगा, लेकिन सरकार के जो 3 पालतू तोते हैं वो 81,000 करोड़ का घोटाला करने वाले के यहां दस्तक देंगे या नहीं। जाहिर है, जांच एजेंसियों के इस्तेमाल से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। विपक्ष को लगातार कमजोर करके भले किसी दल या सरकार का भला हो सकता है, मगर लोकतंत्र और जनता का भला नहीं हो सकता है। यह एक भ्रम है जिसके कारण जनता अपने वजूद को ही खत्म कर रही है, क्योंकि विपक्ष में कोई दल नहीं होता है, होती तो जनता है। जनता को सोचना है कि उसके भीतर का विपक्ष कहां खो गया है।